आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारा प्रश्न है वयस्क मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या। हमारे पास 4 विकल्प दिया गया है। पहला है 9, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 7। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। बात करें सबसे पहले हम अमीनो अम्ल की। ठीक है, कि अमीनो अम्ल क्या होता है। तो अमीनो अम्ल रासायनिक रूप से क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें NH2 यानी अमोनिया ग्रुप, ठीक है, COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्किल ग्रुप से ये दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए बात करें जो अमीनो अम्ल है, ये इन्हें हम प्रोटीन की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की इकाई कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, ठीक है, किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो अमीनो अम्ल होते हैं ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये अमीनो अम्ल, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आवश्यक, ठीक है, और दूसरा अनावश्यक। ठीक है, तो देखिए लगभग 20 अमीनो अम्ल कुल होते हैं। ठीक है, जिनमें से हम 10 को आवश्यक की श्रेणी में रखते हैं और 10 को अनावश्यक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, तो आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फेनाइल एलेनिन हो गया, ठीक है, थ्रियोनिन हो गया और ट्रिप्टोफेन हो गया। ठीक है, वैलिन हो गया और 2 और होते हैं, कौन कौन से, 8 हो गए, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। ठीक है, तो देखिए ये जो 10 हैं ये आवश्यक की श्रेणी में रखे जाते हैं। लेकिन विकल्पों की अगर हम बात करें तो 9, 8, 4 और 7 दिया है। ठीक है, कहीं पर भी आपको 10 नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इनमें से आर्जिनिन और हिस्टीडीन को, ठीक है, हम अर्ध आवश्यक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, किस श्रेणी में, ये अर्ध आवश्यक होते हैं क्योंकि इनका जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर में बहुत धीमा होता है। ठीक है, इनका संश्लेषण बहुत धीमा होता है और संश्लेषण के ही आधार पर हम 2 प्रकार में इनको विभाजित करते हैं अमीनो अम्लों को। ठीक है, देखिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इनका संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है, हमें इनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा हमने बताया, जो आर्जिनिन और हिस्टीडीन है इसका संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, भले ही धीमा हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो इन्हें हम अर्ध आवश्यक कहेंगे, पूरा आवश्यक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर 2 हमारे निकल गए तो कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प, 8 अमीनो अम्ल। बाकी के सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तीनों विकल्प। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि अनावश्यक क्या होते हैं, तो अनावश्यक जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, जिनका संश्लेषण होता है, इनकी आवश्यकता हमें नहीं होती है बाहर से लेने की। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।